आज का हमारा टॉपिक है शेयर मार्केट की एबीसीडी। मतलब शेयर मार्केट में पूरा बेसिक ज्ञान। शेयर मार्केट का नाम सुनते ही डर लगता है, लोग कहते हैं रिस्की है, पैसा डूब जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज आप सीखेंगे शेयर मार्केट की पूरी एबीसीडी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए अब देखते हैं कि ये शेयर मार्केट क्या होता है। तो शेयर मार्केट एक तरह का मंडी है जहां पर शेयर का यानी कि कंपनियों के हिस्से का खरीद बिक्री होता है। कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे रिलायंस है, टीसीएस है, एचडीएफसी है, इस प्रकार बड़ी कंपनियां या छोटी कंपनियां भी मार्केट से पैसा उठाती है अपने कंपनी को और बड़ा करने के लिए। इसके लिए वो अपना शेयर निकालती है, शेयर निकाल करके मार्केट में सेल करती है, लोगों को शेयर अलॉटमेंट होता है और वो फिर अपने शेयर को जब प्रॉफिट होने लगता है तो वो बेचने के लिए जाता है शेयर मार्केट में, और जिसके पास नहीं है वो वहां से जाकर के खरीदता है। तो इस प्रकार ये शेयर मार्केट में शेयर का खरीद बिक्री होता है। अब क्या है कि आप जब खरीदते हैं शेयर को, जब कोई भी कंपनी का शेयर आप खरीदते हैं तब आप उसका हिस्सेदार बन जाते हैं, मतलब उसका छोटा सा मालिक बन जाते हैं। जितना परसेंट आप शेयर उसका खरीदते हैं उतना परसेंट का आप वहाँ मालिक बन जाते हैं उस कंपनी का। अब क्या है कि जब आपको प्रॉफिट हो, मान लीजिए कोई किसी कंपनी का आप शेयर खरीदें और उस कंपनी को प्रॉफिट होने लगता है, वो कंपनी ग्रो करती है, तब उसका शेयर का प्राइस बढ़ता है, तब आप उसे बेच करके उससे फायदा ले सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। अब ये शेयर का खरीद बिक्री करने के लिए एक जरूरी चीज है डीमेट अकाउंट। तो ये डीमेट अकाउंट क्या होता है और ये कैसे खुलवाएं? तो डीमेट अकाउंट एक प्रकार का डिजिटल लॉकर है। जिस प्रकार हम लोग सोना वगैरह रखने के लिए बैंक का लॉकर में उसको रखते हैं, सेम उसी तरह का ये लॉकर डिजिटल लॉकर है, जहां पर मेरा जो भी शेयर है वो डिजिटल फॉर्म में इसी लॉकर में सुरक्षित रहता है और फिर हमारे परमिशन से ही वहां से निकाला जा सकता है और उसको बेचा जा सकता है। अब ये अकाउंट जो है कैसे खोलें, डीमेट अकाउंट खोलने का प्रोसेस क्या है? तो आज के डेट में ये डीमेट अकाउंट खोलना बहुत ही आसान हो गया है। लोग बहुत आसानी से घर में बैठ के ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं। आप इसके लिए कोई भी एक कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए जीरोधा है, ग्रो है, अपस्टॉक है, एंजल वन है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। जिसमें आपको इच्छा हो वहां आप जा करके ऑनलाइन फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल, बैंक का स्टेटमेंट, ये आपको अपलोड करना होगा। आपको मोबाइल नंबर चाहिए, एक ईमेल आईडी चाहिए और केवाईसी वेरिफिकेशन करना होगा। एक बार केवाईसी वेरीफाई हो जाने के बाद कुछ ही मिनटों में आपका अकाउंट खुलकर तैयार हो जाएगा। और जैसे ही आप उसमें अपना अकाउंट खोलते समय अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, वो मोबाइल नंबर कंपनी के पास चला जाएगा और कंपनी का कस्टमर केयर आपको कॉल करेगा खुद से, और आपको जो भी सपोर्ट का जरूरत होगा वो सपोर्ट भी आपको वहां से मिलेगा। ये जैसे आप अकाउंट खोलते हैं तो यहाँ पर आपको एक सेटअप मिलता है डीमेट अकाउंट और साथ में ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेट अकाउंट में आप जो शेयर खरीद करके होल्ड करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, यानी डिलीवरी बेस में लेना चाहते हैं, वो आप डीमेट अकाउंट में डिजिटल लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन अगर आप सेम डे खरीदना और बेचना चाहते हैं, जिसको ट्रेडिंग कहा जाता है, तो वो अकाउंट भी आपको इसके साथ में ही फ्री में मिलता है। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सभी कंपनियों का लिंक भी दे दिया जाएगा। अगर आपको इच्छा हो किसी में भी अकाउंट खोलने का तो उस लिंक को क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब ये डीमेट अकाउंट खुल जाने के बाद शेयर का खरीद बिक्री कैसे करें, मतलब कैसे खरीदें और कैसे बेचें, तो चलिए पूरा प्रोसेस इसका जानते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि जिस भी ऐप में आपने अपना अकाउंट खोला है, हो सकता है कि आपने जीरोधा में खोला होगा, ग्रो में या एंजल वन या अप स्टॉक में, कहीं भी आपने खोला है, तो पहले आपको तो उसको लॉगिन करना होगा। लॉगिन कहाँ करेंगे? आप अपना मोबाइल में लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप लैपटॉप में भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद शेयर का खरीद बिक्री करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए उस अकाउंट में। तो कैसे उसमें पैसा डालना है? तो इसको आपको अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना होगा और आप अपने घर से ऑनलाइन इसमें फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और वहां से आप खुद ही विथड्रॉ भी कर सकते हैं। तो जितना का भी आपको शेयर बाय करना है, 5,000 10,000 जितना का भी, उतना फंड आप इसमें ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करने के बाद क्या करना है? तो आपको जिस भी कंपनी का शेयर बाय करना है उसको सर्च करना होगा। एक सर्च बॉक्स है, वहां उस कंपनी का नाम लिखना होगा। मान लीजिए कि रिलायंस का लेना चाहते हैं आप शेयर,
तो रिलायंस आप टाइप कर दिए तो वो शेयर आपके सामने आ गया। अब क्या करना है, उसमें बाय और सेल दोनों है, लेकिन आप पहली बार अगर जा रहे हैं तो बाय करना है, तो बाय बटन को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसमें आपको क्वांटिटी डालना होगा कि आप कितना शेयर लेना चाहते हैं। जितना आप फंड डाले हैं उस हिसाब से जितना आप लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप 50 शेयर लेना चाहते हैं तो 50 आप डाल दिए। उसके बाद आपको प्राइस डालना है, तो प्राइस दो तरह से डालना है, आपको डाल सकते हैं, एक तो मार्केट है, एक लिमिट है। ये दोनों को समझ लीजिए। मार्केट का मतलब क्या है कि अभी जो रेट चल रहा है करंट में, आपको उसी रेट में लेना है। आपको लग रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो हम इंतजार नहीं करेंगे, हमें तुरंत इसी रेट में लेना है, तो आप मार्केट को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं अभी थोड़ा रेट नीचे आ सकता है, मतलब अगर अभी 100 रुपया चल रहा है और आपको लग रहा है कि ये हो सकता है कि 97 रुपया तक ये आ सकता है या इतना आएगा तभी हम बाय करेंगे, तो आप यहाँ पर 97 रुपया लिमिट को क्लिक करके 97 रुपया डाल दीजिएगा। अगर इस प्राइस पर आएगा तो आपका बाय हो जाएगा। इसके बाद आपको जो है ऑर्डर टाइप सेलेक्ट करना है कि आप इसको डिलीवरी के लिए लेना चाहते हैं, होल्ड करने के लिए, या फिर इसको ट्रेडिंग के लिए लेना चाहते हैं जिसको आज ही आप सेल करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद बाय बटन को आपको क्लिक करना है और डन क्लिक करना है। इससे आपका जो है ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपने मार्केट लगाया है तो तुरंत बाय हो जाएगा, और अगर आपने लिमिट लगाया है तो जब उस प्राइस में आएगा तब आपका बाय हो जाएगा। अब जब प्राइस ऊपर जाए, मतलब आप जिस प्राइस में खरीदें उससे ऊपर जाए और आपको मुनाफा होने लगे और आपको बेचना है, लगता है कि आप जितना चाह रहे तो उतना मुनाफा आपको होने लगा, तो आपको बेचना है, तब क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर ये सेल बटन क्लिक करना है। जैसे यहाँ बाय बटन क्लिक किए थे उसी प्रकार सेल बटन क्लिक करना है, और सेम यही प्रोसेस करना है। यहाँ भी क्वांटिटी डालना है कि 50 शेयर आपके पास है, उसमें से आप पूरा बेचना चाहते हैं या फिर 25 या 20 10 जितना बेचना चाहते हैं उतना क्वांटिटी डालना होगा आपको। और प्राइस फिर जो है मार्केट में आप बेच सकते हैं या फिर लिमिट लगा सकते हैं, मतलब जो प्राइस अभी चल रहा है, अगर 150 का चल रहा है और आपको चाहिए कि 155 में हम सेल करेंगे तो 155 का आप लिमिट लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पर सेल करते समय बढ़ाकर आप लिमिट लगा सकते हैं। तो इस प्रकार क्या होगा, जब आपका प्राइस में आएगा, जो लिमिट लगाए हैं उस प्राइस में आएगा तो वो सेल हो जाएगा, या मार्केट में सेल करेंगे तो तुरंत सेल हो जाएगा। इससे जो आपका मुनाफा होगा वो मुनाफा आपके अकाउंट में आकर के क्रेडिट हो जाएगा, वो डीमेट अकाउंट में ही। अब इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, इसको ध्यान में रखिए कि शेयर मार्केट में पैसा जल्दी नहीं समझदारी से बढ़ता है। कुछ लोग इसे जादू का छड़ी मान लेते हैं कि तुरंत शेयर मार्केट में गए और दनादन पैसा कमा लिए, लेकिन जो भी लोग दनादन फटाफट पैसा कमाने के चक्कर में रहता है उसको अक्सर नुकसान हो जाता है। यहाँ पर समझदारी से खरीदना है, खरीदते समय जल्दबाजी नहीं करना है, उसको सोच समझ खरीदना है। उसके बाद बेचते समय भी जल्दीबाजी नहीं करना है, और ये नहीं सोचना है कि हम तुरंत लगाएं पैसा तुरंत मेरा 2 गुना 4 गुना हो जाएगा। यहाँ एक सिस्टम से पैसा बढ़ता है और उस सिस्टम से अगर काम करेंगे तो आपको मुनाफा होगा, और अगर जल्दीबाजी कीजिएगा तो हमेशा नुकसान ही होगा। शुरुआत में क्या करना है, जब आप अकाउंट खोलते हैं तो शुरुआत में आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए, मतलब सोच समझ करके छोटा सा अमाउंट लगाइए और लंबे समय के लिए लगाइए ताकि आपको फायदा मिले। डेली ट्रेडिंग जो होता है उससे बचिए। डेली ट्रेडिंग में चूंकि आपके पास जानकारी नहीं है, आप लालच में आएंगे और क्या होगा, आपको नुकसान हो जाएगा, आपका पूंजी भी खत्म हो जाएगा। इसलिए शुरुआत जब कीजिए तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए और एसआईपी के बारे में सोचिए। मतलब जो एसआईपी के बारे में हम बताएं इससे पहले के वीडियो में, उस तरह का एसआईपी नहीं है। आप स्टॉक मार्केट में भी डायरेक्ट एसआईपी के तौर पर जमा कर सकते हैं, यानी कि हर महीना थोड़ा थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से हर महीना थोड़ा थोड़ा कोई एक विशेष स्टॉक में आप लगातार इन्वेस्ट करते जाइए, तो क्या होगा, इससे भी आपको अच्छा खासा फायदा होगा। और खास करके आप वैसे ही कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जिसके बारे में आप जानते हैं समझते हैं। कभी भी सोशल मीडिया में जो प्रचार आता है उसको देख करके निवेश मत कीजिए, क्योंकि इस प्रकार जो सोशल मीडिया में दिखाया जाता है खास करके फ्रॉड होता है, धोखाधड़ी होता है। इसलिए जिस शेयर के बारे में आप समझते हैं जानते हैं उसी शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। अब इसके फाइनल निष्कर्ष पर बात करते हैं। शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है, ये धैर्य और ज्ञान का खेल है। देखिए ये जुआ नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे जुआ के जैसा ट्रीट करता है, जुआ बना देता है इसको। जब जब आप इसे जुआ बनाएंगे तब तब आप हारेंगे, क्योंकि लोग क्या करता है
कि जब शेयर फ्लक्चुएट करता है, बहुत तेजी से अप डाउन होता है, तो लोगों को लगता है कि अरे हम तो इसको कम में खरीद लेंगे और ज़्यादा में बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, लेकिन वहीं पर वो फंस जाता है और उसको नुकसान हो जाता है। तो कभी भी तुरंत पैसा बनाने के चक्कर में मत रहिए, ये धैर्य के साथ और ज्ञान के साथ काम कीजिए। मतलब इसके बारे में पहले सीखिए, समझिए उसको कि किस शेयर में उसका फंडामेंटल क्या है और कौन सा शेयर बढ़ने का संभावना है, उसको कितना मजबूती उसमें है। और धैर्य रखिए, जल्दीबाजी मत कीजिए, खरीदने में भी जल्दीबाजी मत कीजिए और बेचने में भी जल्दीबाजी मत कीजिए। धैर्य के साथ रहिएगा तो हमेशा फायदे में रहिएगा। जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना बेहतर आपका फ्यूचर होगा। मतलब क्या है कि आप अगर सीख गए, समझ गए, तो छोटा छोटा और जल्दी शुरू कीजिए, ताकि जो है इसमें आप अच्छा खासा पैसा बना भी पाएँ और साथ ही साथ अनुभव भी आपको होता रहे, एक्सपीरियंस होता रहे, इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज आपको मिलता रहे। अगर आप एक सिस्टम बना लेते हैं कि हर महीना 1000 रुपया करके आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करेंगे और लगातार करेंगे, तो 10 महीना में, ये 10 साल में ये लाखों रुपया बन सकता है। तो अगर ये वीडियो से आपको जरा भी ज्ञान मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।